नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक धमाकेदार सेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों। इस टॉपिक से अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, लाभ हानि। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आपने सीख लिया तो पूरी क्लास, जितनी भी क्लास में यहाँ पर लेने वाला हूँ, आगे आने वाली क्लासेस, वहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो दोस्तों। ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे, वो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड, समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वास्तव में मीनिंग क्या होता है। लोग डरते क्यों हैं? डर आज आपको इस क्लास में खत्म करवा दूंगा दोस्तों। वह शर्त है, आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। एक दो एग्जांपल और बताऊंगा दोस्तों। यहां पर देखें हम, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि, ये दो शब्द बड़े खतरनाक शब्द हैं दोस्तों। इन शब्दों के मारे हमारा डर बहुत ज्यादा डर में तब्दील हो जाता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखें हम, लाभ और हानि का वास्तव में मीनिंग क्या है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जितने भी टर्म्स यहां पर आएंगे दोस्तों, जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे, जितना भी बेसिक यहां पर आएगा, मैं सारा का सारा आपको एग्जांपल के साथ में लेकर चलूंगा और आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। आज के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपको एक भी चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले से ही आपके दिमाग में फिट कर दूंगा और याद करवा दूंगा दोस्तों। अब यहां पर चलते हैं दोस्तों एक एग्जांपल के साथ। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं दोस्तों। आपको सारे के सारे टर्म्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, तो एक बाइक कितने रुपए में खरीदी, वो आपने कितने रुपए में खरीदी। मान लीजिए एक बाइक आपने 40,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक बाइक आपने 40,000 रुपए में खरीदी। कुछ दिनों चलाई, आपको पसंद नहीं आई। कुछ दिनों चलाई, आपको पसंद नहीं आया, फिर कुछ और हो गया। ठीक है, तो आपने उस बाइक को बेच दिया। 40,000 रुपए में खरीदा था। मान लीजिए बाइक की कंडीशन अच्छी रही और ये आपने यहाँ पर उसको, ये पुरानी बाइक खरीदी थी भैया आपने, ये मान लीजिए उसको आपने 45,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपने एक बाइक खरीदी, उसको 40,000 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? उसको 45,000 रुपए में दोस्तों। अब आप यहां पर बात समझिए। जो बाइक खरीदी है आपका, ये जो बाइक खरीदी ना, ये खरीद मूल्य है। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जो आपने बाइक खरीदी, जो खरीद मूल्य है, जो आपने पैसे लगाए हैं, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो क्या है? उसका क्रय मूल्य है। जिस पर बेच दिया, ये जो बेचा आपने, इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। आजकल माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी वाले जो छात्र हैं, उनको भी हिंदी में ये जो शब्द लिखे हैं समझ में नहीं आते, तो उनके लिए इंग्लिश में लिख दिए। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। और ये है माय डियर फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा आता है सीपी और एसपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। अब समझ में आई बात? दो टर्म्स आपको समझ में आई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। जिस मूल्य को हम वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है उसका विक्रय मूल्य, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको समझ में आ गई। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म क्या बोलती है कि 40,000 रुपए में हमने एक बाइक खरीदी, उसको बेच दिया हमने कितने? 45,000 रुपए में। ठीक है, मतलब 40,000 रुपए में खरीदी, 45,000 रुपए में बेच दिया, तो 45,000 40 से कितना फासला है दोनों में? 5,000 का फासला भैया, 5,000 का फासला। ये जो फासला है इसको क्या बोलते हैं? ये इसका लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। क्यों हुआ लाभ? भैया आपने 40,000 रुपए खर्च किए थे, आपने 45,000 रुपए में उसको बेच दिया, मतलब 5,000 रुपए का आपके पास फायदा हुआ।
जो फायदा है आपका वही लाभ है। इसको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बात यहां पर समझ में आई दोस्तों आपने? अब आते हैं, ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। दोस्तों जितने भी टर्म्स हम यहां पर सीखते चल रहे हैं उसको मैं यहां पर लिखता चलूंगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा और कर दिए, थोड़ा सा छोटा और कर देंगे, हम फिर से समझेंगे। तो यहां पर क्या करा हमने, कितने टर्म्स यूज कर लिए हमने? कितने टर्म्स कर लिए भैया? 4 टर्म्स हमने सीख लिए। कौन कौन से सीख लिए? एक तो सीख लिया सेलिंग कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में सीख लिया सेलिंग प्राइस। इसी एक एग्जांपल से मैं आपको सारे के सारे टर्म्स सिखा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर सारे के सारे आपके बेसिक क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर 40,000 रुपए में खरीदा था और 45,000, 4,000 लिख दिया भैया, 45,000 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है? और यहाँ पर इसका जो खरीदा था उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदा था उसको क्या बोला था? क्रय मूल्य। तो एक टर्म तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है? जिसको इंग्लिश में क्या बोला था हमने? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुई बात? अब जिस पर बेचा था उसको क्या बोला था भैया? विक्रय मूल्य। जिसको क्या बोला था? विक्रय मूल्य। दूसरा टर्म यहां पर क्लियर हो गया। दूसरा टर्म क्या है? विक्रय मूल्य। ये जो टर्म्स है दोस्तों ये बड़े खतरनाक है, ये बड़े खतरनाक है, क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन उलझन में डालता है। ये टर्म्स अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ठीक है? आंसर कैसे निकालेंगे? इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। बात यहां तक भी क्लियर हो गई दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसने 40,000 रुपए में खरीदा, 45 में बेच दिया। तो यहां पर जो 40 और 45 के बीच का फासला है, 40 और 45 के बीच का फासला है कितना है? 5,000, ठीक है? 5,000। तो ये क्या हुआ? उसका लाभ हुआ। तीसरी टर्म क्लियर हुई दोस्तों? ये क्या हुआ? उसका लाभ हुआ। मतलब यहां पर लाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? प्रॉफिट बोला जा रहा है भैया, प्रॉफिट बोल दिया, ठीक है? अब ये चौथी टर्म्स अब देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने 40,000 में बाइक खरीदी, 45 में उसको बेच दिया। अगर ऑन द अदर हैंड देखें तो 40 में आपने अगर बाइक खरीदी, अगर उसको आपने 35,000 रुपए में बेचा तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि भैया आप कोई चीज खरीदे उसको प्रॉफिट में ही बेचे। कभी कभी लॉस भी होता है। जैसे बाइक खरीदा तो बाइक में क्या करा आपने? 40,000 रुपए में खरीदी, वो पुरानी हो गई, वो कितने में बेच दिया आपने? 35,000 में। तो जो 35 और 40 और 35 के बीच का फासला है ये कितना है? 5,000। तो उसको क्या हुआ भैया? 40 में खरीदी थी, 35 में बेची, मतलब 5,000 रुपए कम मिले उसको। जो खरीदी मूल्य था उससे विक्रय मूल्य पर 5,000 रुपए कम मिले, मतलब ये क्या हुआ? उसका हानि हुई। बात आपको यहां तक भी क्लियर हुई? चौथा टर्म क्या हो गया? हानि हो गई, ठीक है? मतलब इसको क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में भैया? लॉस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये 4 टर्म्स हमने क्लियर किए। अब चलते हैं दोस्तों प्रतिशत पर, जो कि मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया था। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे, वो टॉपिक की क्लासेस नहीं देखी है, तो आई बटन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, क्लिक करना, आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, वो देख लेना दोस्तों। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस जितनी मैंने कराई है सब यहाँ पर यूज होने वाली है। तो दोस्तों अब देखें हम यहाँ पर, ये तो थी हमारी दैनिक जीवन की बात। क्या थी दैनिक जीवन की बात? किसी भी वस्तु को खरीदे, किसी भी वस्तु को बेचे, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये तो हुई पैसे की बात। कितने पैसे के लाभ हुआ, कितने पैसे की हानि हुई। अब चलते हैं प्रतिशत के ऊपर। अब मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल दिया कि अगर भाई साहब आपने क्रय मूल्य कितना था आपका? 40,000, आपने विक्रय मूल्य पर विक्रय कितना कर दिया? 45,000 रुपये। आपको कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ? 5,000 रुपये का लाभ हुआ। अगर यहीं पर हमसे बोल दे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कैसे निकालेंगे? कितने प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत पहले निकाल लो, तो 5वां टर्म क्या होगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ठीक है? कैसे निकालेंगे भैया? यहां पर 4,000 5,000 तो निकाल लिया। अब क्या बोला था हमने कि अगर आप 40,000 क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचते हैं। अच्छा, 4 टर्म से क्लियर हो गई। अभी ये छोड़िए, अभी प्रतिशत नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि, तो अब यहां पर देखें एक और, मतलब ये 5वां हो गया। 5वां लाभ और हानि समझ में आया आपको? तो लाभ किसको बोलते हैं? लाभ किसको बोलते हैं भैया? विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। क्या समझ में आया भैया? विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा
क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। आपने 40,000 रुपए में खरीदी, 45,000 रुपए में बेची, मतलब विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है आपकी वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो लाभ होगा। मतलब यहां पर क्या लिख दूं मैं भैया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब चलते हैं हानि पर। हानि क्या बोलती है? हानि ये बोलती है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य से तो हमारे पास हानि होगी। क्रय मूल्य अगर ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस अगर हाई हुई सेलिंग प्राइस से, तो हमारे पास क्या होगा? लॉस होगा। तो क्या लिखेंगे भैया? देखना यहां पर क्या लिखा था हमने, 40,000 रुपए में खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 40,000। हमने इसको विक्रय कर दिया, मतलब सेलिंग कर दिया कितने पे? 35,000 रुपए पे। तो ये हमारे पास 35,000 रुपए कितना हुआ? 40,000 से कम हुआ ना। तो यहां पर हानि को क्या लिख दूंगा मैं? ये चीजें काम आने वाली है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। ये क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ होता है। हानि मतलब लॉस। यहां पर क्या होता है भैया? हानि। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा हुई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा हमारे पास? लॉस होगा। ये चीजें आपको आगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको इन पर ज्यादा जोर देकर समझा रहा हूं। इसको एक टर्म्स और से लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी। बात आपको यहां तक क्लियर हुई दोस्तों? हमने 6 टर्म्स क्लियर किए। अब चलते हैं परसेंटेज के ऊपर, अब चलते हैं प्रतिशत के ऊपर। तो 7वां टर्म्स क्या होगा? 7वां टर्म्स यहां से देखें दोस्तों, यहां पर अगर मान लीजिए 5,000 का लाभ हुआ और 5,000 की ही हानि हुई, ठीक है, 5,000 का लाभ हुआ और 5,000 की हानि हुई। अब क्वेश्चन वाला पूछता है हमसे कि अगर आपने 40,000 रुपए में बाइक खरीदी और 45 में बेच दी, मतलब कॉस्ट प्राइस 40,000, सेलिंग प्राइस 45,000, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब हमें लाभ तो यहां पर निकाल लिया, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो कैसे निकालेंगे? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों? मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज में बताया था कि जितने भी हम ऊपर लिखते हैं से अगर आएगा तो माइनस करेंगे। मतलब क्या निकाला? 5,000 रुपए हमारे पास क्या हुआ? 5,000 रुपए क्या हुआ हमारे पास? लाभ हुआ, ठीक है। कितने से लाभ हुआ? कितने में से लाभ हुआ? 40,000 रुपए में से, ठीक है। अब यहां पर आप बात, एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, लेकिन इनके बाद में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या करेंगे? 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी भिन्न को उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल। मतलब यहां पर क्या हुआ? 50/4%, ठीक है। कैसे निकाला भैया? प्रॉफिट जो होगा यहां पर, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज। दोस्तों आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और आज की क्लास अगर आपने देख ली तो आगे आने वाली क्लासेस आपको बिल्कुल चुटकियों में याद रहने वाली है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमने क्या करा था? लाभ क्या लिखा था ऊपर, ठीक है। क्या लिखा था? प्रॉफिट, और नीचे क्या लिखा था हमने? क्रय मूल्य। मतलब क्या है? सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी लिख दो सीधे सीधे। हमने समझ लिया कि सीपी किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं। अब हमें क्रय मूल्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीपी से ही इसको लेकर चलेंगे पूरे के पूरे टॉपिक्स को, पूरे के पूरे हमें जितने भी क्लास में आएंगे क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पर 100 लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए। बात समझ में आ गई हो तो लाइक करते चलना दोस्तों। अब चलते हैं हानि पर। हानि हमने निकाली है तो हानि प्रतिशत भी निकालेंगे, हानि निकाली है तो हानि प्रतिशत भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने 40,000 रुपए में बाइक बेची, 40 में बाइक बेची, 40 में बाइक खरीदी और 35,000 रुपए में बेच दी, मतलब 5,000 रुपए का नुकसान फिर खा लिया हमने, ठीक है। यहां पर फायदा हुआ था, यहां पर नुकसान खा लिया हमने। तो क्या हुआ भैया? कितने पे? 40,000 पे, 40,000 पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत, हानि या फिर लॉस परसेंटेज, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया? जब लाभ हुआ था तो लाभ ऊपर लिखा था, नीचे सीपी लिखा था, इंटू 100 किया था। अब यहां पर हानि निकालनी है तो लॉस ऊपर लिखेंगे, मतलब हानि ऊपर लिखेंगे, हानि
ऊपर लिखेंगे या लॉस ऊपर लिखेंगे, या फिर और नीचे हम क्या करेंगे, सीपी का डिवाइड दे देंगे और 100% लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी, क्या नहीं आई होगी, भाई साहब आपने सीपी का ही डिवाइड क्यों दिया, आप एसपी का भी तो डिवाइड दे सकते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस का भी तो डिवाइड दे सकते हैं, सीपी का ही डिवाइड क्यों दिया। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। क्यों निकलता है इसका कारण बताता हूं दोस्तों। आपने यहां पर देखा कि कॉस्ट प्राइस क्या बदली, क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो सेम ही थी ना, जो हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस सेम होती है और जिस पर बेचते हैं वो डिफरेंस होती है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ये आपके कंडीशन के ऊपर है दोस्तों। अगर आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी है, बाइक से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी है तो आप उसको 40,000 से ऊपर में बेच सकते हैं। अगर आपकी बाइक की कंडीशन खराब है तो आप क्या बेच सकते हैं, उसको लॉस में बेच सकते हैं, 40,000 से नीचे बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये फर्क होता है, फ्लक्चुएट होती है क्या सेलिंग प्राइस, फ्लक्चुएट नहीं होती है तो क्या कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए हम इसका सीपी का यहां पर डिवाइड देते हैं, ना कि एसपी का, ना कि सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अब बात क्लियर हुई दोस्तों कि सीपी का ही डिवाइड क्यों दिया जाता है परसेंटेज निकालने में, प्रतिशत निकालने में। तो दोस्तों यही कारण है कि जो सीपी होता है हमारा वो बदलता नहीं है, वो सेम होता है, क्योंकि हमने जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है वो मूल्य उसका कांस्टेंट रहेगा, वो मूल्य उसका कांस्टेंट ही रहेगा, वो मूल्य उसका चेंज नहीं होगा। इसलिए हम उसको सीपी से ही हमारा प्रतिशत निकाला जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे आपको बताता हूं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी तक हमने कितने 7-8 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, 7-8 टर्म्स सीख लिए हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स पर। क्या है दोस्तों, अब यहां पर हमने सीपी देख लिया, एचपी देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज देख लिया, लॉस परसेंटेज देख लिया, और प्रॉफिट और लॉस निकालते कैसे हैं वो देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों सीपी और एसपी कैसे निकाला जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है अगर हमें प्रॉफिट और एंड लॉस दिया हो, तब देखेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए, फिर से हम एग्जांपल लेंगे, अगर मान लो आपने किसी भी वस्तु को मान लीजिए, आप बाइक मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, आप कोई सी भी वस्तु मान लीजिए, ठीक है, उसको आपने या तो प्रॉफिट पर बेचा या फिर लॉस पर बेचा। हमने क्या देखा था, अभी एक बाइक देखी थी, भैया बाइक को ही ले लेते हैं, बाइक क्योंकि बड़ी जोरदार होती है, मजा आता है चलाने में। क्या होता है, यहाँ पर सीपी होता था, यहाँ पर एसपी होता था, ठीक है, और यहाँ पर अगर इसने ज्यादा में बेचा तो इसको प्रॉफिट होता था, और अगर कम में बेचा तो यहाँ पर लॉस होता था। मतलब ज्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट, कम में बेचेंगे माइनस, मतलब लॉस होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को R% या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस पर बेचा जाए, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत पर बेचा जाए, तो सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं भैया विक्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहले विक्रय मूल्य देखेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीधा है। ठीक है, क्रय मूल्य क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपने क्रय मूल्य पहले बताया था। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, किसी भी वस्तु को या तो प्रॉफिट पर बेचा जाए या फिर लॉस पर बेचा जाए। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत दिया हुआ हो तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है दोस्तों, क्योंकि 4 टर्म्स में 3 चीजें देगा, 3 टर्म्स देगा, 1 पूछेगा, ठीक है, ना कि 2 देगा 2 पूछेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। 4 टर्म्स कौन से हैं, एसपी, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 में से कोई 3 देता है और 1 पूछता है, या तो सीपी प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, या फिर एसपी प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, या फिर ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सीपी भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, लॉस भी दिया है, किसी वस्तु को बेचा है तो ठीक है, तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीपी का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 100 प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर लॉस हुआ तो माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस। बात यहां तक क्लियर हुई। इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, यहां पर लिखना ना भूलिए दोस्तों,
परसेंटेज यहाँ पर लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर प्लस हुआ तो प्रॉफिट, माइनस हुआ तो लॉस, ठीक है। लॉस प्रतिशत लिखना है। यहाँ पर नीचे डिवाइड देंगे हम किसका, अब किसका डिवाइड देंगे, यहाँ पर 100 का सीधा सीधा डिवाइड देंगे। हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, एसपी लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बात क्लियर हुई दोस्तों। ये था हमारा 9th नंबर का टर्म्स, ठीक है, 9th नंबर का टर्म्स। अब इसी में देखें, यही एग्जांपल लिया हमने, कोई सी बाइक खरीदी, उसको बेच दिया, अब कितने में बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, परसेंटेज हमें दिया है। तो हम यहाँ से एसपी सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं, फॉर्मूला दोस्तों, ये समझा रहा हूं बस आपको मैं, ताकि आपको एक बार में फिट हो जाए दिमाग में, रटना ना पड़े कि कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाली थी तो सीपी लिखा था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पर एसपी लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। यहाँ पर क्या, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। यहां से क्या निकलेगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकलेगा। बात आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी, तो लाइक करते चलना। अगर आपको समझ में आता चल रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलना। और अब आगे देखेंगे दोस्तों, हम यहां पर क्या सीखा हमने, सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाती है। एक एक एग्जांपल देख लें इसके ऊपर, देख लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए, अच्छा यहां पर मान लीजिए कि अगर मान लो सीपी हमें दिया है 100 रुपये, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है 50, तो हमें एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एसपी निकालने का वही तरीका सीधा सीधा क्या है, अभी तो मैं आपको खाली फॉर्मूला समझाने के लिए, रटवाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आपको सारे के सारे इस फॉर्मूला का तो कहीं यूज ही नहीं होगा, पूरे के पूरे चैप्टर में देख लेना आप, कहीं पे यूज होगा ही नहीं। यूज होगा तो सिर्फ ट्रिक का। मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से इस टॉपिक को भी कवर करवा दूंगा और आपको याद रह जाएंगे सारे के सारे, इस टॉपिक में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सीपी दिया है 100, प्रॉफिट दिया है कितना, 50%, यहाँ पर लॉस, एसपी निकालना है तो एसपी क्या लिखा हमने, एसपी लिखा, सीपी क्या है 100, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 50% प्रॉफिट है तो 100 पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, नीचे क्या लिख दूंगा मैं 100, क्योंकि 100 का डिवाइड देना, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 150 रुपए क्या हुआ उसका एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, तो भी प्रॉफिट होगा ना। देख लिया, अब यहाँ से थोड़ा सा हमने क्या देखा था, प्रॉफिट पर, प्रॉफिट अगर निकालना है सीधे सीधे, प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें 50% दिया है, प्रॉफिट अगर निकाले तो कितने का हुआ, प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी। एसपी पहले क्यों लिखा, क्योंकि एसपी बड़ा होगा तो ही प्रॉफिट होगा, एसपी ज्यादा होगा तो ही प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ज्यादा हुआ तो लॉस होगा। तो यहां से अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो कैसे निकालूंगा मैं, 150 क्या है, एसपी है, 150 एसपी है, और सीपी कितना था, 100 था। बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां से आपको कुछ समझ में आया, मैं घुमा घुमा के आपको घुमा रहा हूं, लेकिन आपको घुमा घुमा के सीखना है घूम के, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट, यहां पर लॉस हो गया, सॉरी लाभ हुआ कितना, 50 रुपए का, यहां पर कितना लाभ हुआ, 50 रुपए का। यहां पर बात क्लियर हुई। परसेंटेज में कितना था, 50%, यहां से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई। अब मान लीजिए अगर लॉस हुआ, अगर हमें यहीं पर क्वेश्चन में लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लीजिए 50% के लॉस पर बेचा, 50% के लॉस पर बेचा, यहां पर एल कर दीजिए लॉस, और सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी, सेलिंग प्राइस उसकी थी सेलिंग, अच्छा यहाँ अभी एसपी निकाल लीजिए, एसपी निकाल लीजिए, तो यहां पर क्या निकालेंगे हम, एसपी बराबर कितना हुआ, 100 गुना 50% का लॉस हुआ तो 100। दोस्तों अब क्या करेंगे, 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50 यहां पर लिखा, और 100 का यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, 50 रुपए क्या हुआ उसका एसपी हुआ, 50 रुपए कितना हुआ एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब 100 रुपए में खरीदी उसने, 50 रुपए में बेच दी, मतलब हानि कितने की हुई, 50 रुपए की। प्रतिशत में कितने की हानि हुई, 50% की। तो यहां से हमने लॉस क्या निकाला था, एक टर्म सीखा था हानि। हानि कैसे निकाली थी, हानि निकाली थी भैया सीपी माइनस एसपी। सीपी ही क्यों आगे लिखा, अब बात समझ में आई, क्योंकि सीपी बड़ा होगा हानि के केस में। अगर
एसपी बड़ा हुआ किसी केस में तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। सीपी कितना था यहाँ पर 100 और माइनस 50 यहाँ पर क्या था, एसपी था। तो यहाँ से लॉस कितना हुआ, 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, प्रतिशत में 50% का लॉस हुआ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं, यहाँ पर हमने अभी सीपी निकाला। अब मान लीजिए वो सॉरी एसपी निकाला। अगर मान लीजिए यहाँ पर सीपी निकालने की बात दे दे तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी यहाँ पर निकालेंगे भैया। सीपी कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर यहाँ पर एसपी दे दिया, चलिए 150 दे दिया, तो सीपी यहाँ पर 100 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 100 सीपी नहीं है, यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ पर पहले प्रॉफिट से ले लेते हैं। तो प्रॉफिट 50% का है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 है। और यहाँ पर सीपी कितना है, नहीं दिया हमें सीपी निकालना, तो सीपी निकालेंगे भैया। सीपी निकाला हमने, तो एसपी क्या दिया है, 150 गुना यहाँ पर कितना दिया है, 100 मल्टीप्लाई 100 में 150 को, अच्छा 100 में 50 को जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। 100 में 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 150 से 150 कैंसिल, यहाँ पर 100 क्या निकल कर आया, सीपी। आपको फिर घुमाया, फिर आया समझ में आपको सीपी कितना आया, 100, क्योंकि यहाँ पर 100 था, हमने क्वेश्चन में देखा था। सिंपल वही ले रहा हूं जो मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, 100 रुपए क्या आ गया, सीपी। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस सीपी होता है, तो सीपी 100 है और एसपी कितना है, 150। तो 50 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत था। अब यहीं पर देखें, सीपी फिर निकालेंगे हम लॉस पर। कैसे निकालेंगे सीपी लॉस पर, अब सीपी कितना आना चाहिए, सीपी आना चाहिए भैया, यहां पर 100 था। अब यहां पर देख ले, यहां पर कितना कर दिया मैंने, 50 रुपए एसपी कर दिया। ठीक, 50 रुपए की सेलिंग पर बेचा, तो सीपी कितना होगा, यहां पर लॉस में बेचा है 50 रुपए के। ठीक है, यहां पर समझ में आया, 50% के लॉस में बेचा है, तो एसपी 50 दिया है। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालेंगे एसपी 50 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, 50 गुना 100, और यहाँ पर 100 में से 50 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 50, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर फिर कितना आया, 100 सीपी आया। अब दोनों केस में देखा दोस्तों आपने, दोनों केस में क्या सीपी चेंज हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा लॉस या प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा सीपी पर ही निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा, ना कि विक्रय मूल्य पर। यह बात आपको ध्यान रखना है, ये एक बेसिक पॉइंट, बैकबोन है पूरे के पूरे परसेंटेज की। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर हमने परसेंटेज में एक चीज सीखी थी। परसेंटेज में क्या सीखा था, आइए डियर फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज सीखी थी परसेंटेज में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो परसेंटेज की सारी क्लास देखने के लिए आपके लिए मैंने आई बॉल लगा दिया है, आई बटन पर क्लिक करना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप पूरे वीडियो देखना, उसके बाद में यहाँ पर समझ में ज्यादा आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या देखा था हमने, अब वो बताता हूँ आपको। ये देखा था हमने वहां पर कि अगर किसी वस्तु ए को, हमने किसी वस्तु बी को ठीक है, किसी वस्तु ए को A% लाभ पर बेचा, A% लाभ पर बेचा, और बी को, उसी वस्तु ए को कितना बेच दिया, B% लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर दोस्तों हमने देखा था लगातार लाभ, और वहां पर क्या था, प्रतिशत में बदलाव, परसेंटेज में बदलाव क्या होगा, हमसे ये पूछा था। यहां पर लगातार लाभ क्या होगा। ठीक है, तो लगातार लाभ के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था। यहां पर क्या सीखा था कि यहां पर A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100, ये चीज सीखी थी हमने दोस्तों। तो ये क्या होता है, उसका लगातार लाभ होता है। इसमें हमने 4 चीजें एक्स्ट्रा सीखी थी। क्या सीखी थी, ये तो हुई लाभ की बात, ठीक है, ये तो हुई लाभ की बात, पहली बात। ठीक, यहां पर पहली बात क्या है, A प्लस B प्लस A अपॉन बी, A इंटू बी अपॉन 100, ये क्या हो गया, उसका लाभ प्रतिशत। यहां पर प्रतिशत भी आएगा दोस्तों, यहां पर प्रतिशत की बात हो रही है तो प्रतिशत भी आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर किसी वस्तु को A% लाभ पर बेचा जाए, किसी वस्तु को A% लाभ पर बेचा जाए, मतलब लाभ के लिए क्या लगा दूं, प्लस लगा दूं। अगर उसी वस्तु को किसी दूसरे को A% हानि पर बेचा जाए, B% हानि पर बेचा जाए, B% हानि पर बेचा जाए, तो लाभ या हानि कितनी होगी, लाभ या हानि, पूरे व्यापार में लाभ या हानि कितनी होगी। तो लाभ या हानि क्या है, पहले लाभ पर बेचा तो प्लस का A आ जाएगा, माइनस का B आ जाएगा, प्लस माइनस A आ जाएगा। ठीक है, तो A इंटू बी, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या होगा 100। क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई भैया, दूसरी बात, लाभ या हानि, लाभ या
हानि, यहाँ से पता चलेगा हमें लाभ या हानि। तो a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक, 100%। बात आपको समझ में आई। अगर यहीं पर बोल दे किसी वस्तु ए को पहले a% हानि पर बेचा जाए फिर b% लाभ पर बेचा जाए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि a माइनस का a प्लस का b माइनस का a इंटू बी अपॉन 100। यहां से क्या होगा दोस्तों? थर्ड हमने क्या निकाला? लाभ या हानि, लाभ या हानि, और प्रतिशत में निकलेंगे सारे के सारे। तो यहां पर माइनस का a प्लस का b माइनस का a इंटू बी अपॉन 100%। एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट में बताऊंगा चारों क्लियर करने के बाद। यहां पर मान लीजिए एक वस्तु माइनस a पर बेची, दूसरी वस्तु भी हानि पर बेची, b% हानि पर बेची, तो यहां पर क्या क्या दिया है, क्या लिखना है? माइनस का a माइनस का b माइनस माइनस प्लस a इंटू बी अपॉन 100। मतलब यहां पर क्या जाएगा? यहां पर हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत यहां पर कितना होगा? माइनस का a माइनस का b और प्लस का a इंटू बी अपॉन 100%। बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। चारों कंडीशन मैंने बता दी, जो चारों कंडीशन होने वाली है एप्लीकेबल यहाँ पर, चारों की चारों। जब लाभ पर बेचा जाए एक वस्तु को, एक को हानि पर, मतलब लगातार लाभ या लगातार हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमें इस टाइप से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने प्रतिशत में सीख लिया है, बहुत ही आसान तरीके से हम वहां से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने ट्रिक भी बताई है आपको, तो आप वहां से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मतलब यहां से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, आज क्लास आपकी यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में परसेंटेज की क्लास में बता चुका हूं। क्या कॉन्सेप्ट था? ये तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए, 1 2 3 4, 5वां कॉन्सेप्ट देखें इसी में। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को, या फिर बाइक ही ले लो, बाइक को एक बार उसने कितने प्रतिशत पर? a% लाभ पर बेचा, a% लाभ पर बेचा, ठीक है। और यहां पर उसी वस्तु को फिर a% हानि पर बेच दिया, a% हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो क्या उसके कारोबार में कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी? तो मैंने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड्स? मैंने आपको यह बताया था कि जब भी ऐसा हो, किसी एक ही वस्तु को एक बार लाभ पर बेचा जाए, एक बार हानि पर बेचा जाए, तो उस व्यापार में हमेशा लॉस होगा, उस व्यापार में हमेशा हानि होगी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से हमेशा हानि प्रतिशत निकलेगा, ना कि लाभ निकलेगा। हानि प्रतिशत निकलेगा तो क्या करा था मैंने, क्या बताया था आपको? एक ही दिया है, मतलब सेम देना चाहिए। जैसे 10% लाभ पर बेचा तो 10% ही हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुई? तो हमेशा 10% ही दिया रहेगा। जैसे 20% लाभ या 20% हानि सेम दिया रहे, तो a का स्क्वायर करना है, अपॉन में 100 करना है, ये आपको पता चल जाएगा प्रतिशत। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।